तो भाई ये कोलगेट स्कैम नहीं है, ये स्कैम तो सीधे सीधे मुझे लग रहा है कि कुणाल कामरा का स्कैम है। ये जो पूरा का सारा जो नैरेटिव बताया गया है वो स्वयं में एक झूठ का स्कैम है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक है कुणाल कामरा, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनकी पार्किंग लॉट की एक्टिविटीज़ तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनकी प्रसिद्धि जो है वो ये है कि साहब एक ज़माने में ये सांप नचाया करते थे, बिच्छू चलाया करते थे और स्वर्ग की सीढ़ियाँ भेजा करते थे। तो भाई इतनी प्रख्यात छवि वाले कुणाल कामरा जो है वह आजकल अडानी बैशिंग में लगे हुए हैं, और अडानी बैशिंग भी ऐसी जिसका न कोई सर न इसका कोई पैर। वैसे तो इनका मुख्य कार्य ये है कि साहब ये जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो कोलगेट था, जी हाँ वही कोलगेट जिसका कहा गया था कि 1,76,000 करोड़ का लॉस हुआ है, और उसमें आपको पता है कि किस तरह से बांटे जाते थे कोल माइन ब्लॉक, अखबार वालों को दे दिए जाते थे, फिर अखबार वाले उसको सबलेट करते थे, अपने फेवरेट्स को दे दिए जाते थे। वह कितना पैसा उसमें जाता था, एक्सचेंज होता था, कुछ नहीं पता। अब केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, कोल इंडिया के ब्लॉक्स हैं, दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके ब्लॉक्स हैं, और उनको सबको ऑक्शन करने का एक सिस्टम बनाया गया कि साहब ये सारे के सारे ऑक्शन से होंगे। लेकिन बहुत सारे ऑक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिसमें जो अच्छे पोटेंशियल ब्लॉक हैं वो कुछ कठिनाइयों के कारण, विशेषकर जो कठिनाइयां हैं वो मुख्य कठिनाइयां उनमें यही आती हैं कि वो बहुत कठिन रास्तों में है, या जंगलों में है, या ऐसे स्थानों पे हैं जहाँ रोड्स नहीं है, पहुँच नहीं है, दिक्कतें बहुत हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक छूट भी जाते हैं। तो नियम ये बनाया गया कि भाई ऐसा है कि सारे ब्लॉक्स जो हैं जो ऑक्शन किए जाएंगे, और जिन ब्लॉक्स में दो ऑक्शन के बाद भी कोई बिडर नहीं आता है तो वो सिंगल बिडिंग बेसिस पे दे दिए जाएंगे। तो ऐसे सिंगल बिडिंग बेसिस पे कई सारे ब्लॉक्स जो अवार्ड किए गए, उसको लेके कुणाल कामरा जी के मन में बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई, और उन्होंने सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा डाला अडानी पे कि जे देखिए ये सारे के सारे ब्लॉक जो है वो अडानी लेके जा रहा है सिंगल बिडिंग बेसिस पे। वैसे इनका मोटिवेशन क्या है मैं समझ सकता हूँ। मोटिवेशन इनका ये है कि कोल शॉर्टेज चलती रहनी चाहिए। कोल शॉर्टेज एक ज़माने में आपको पता है कि जब 4 और 5 दिन का कोयला रह गया था अधिकतर पावर प्लांट्स के बाद, और पूरा का पूरा एक क्राइसिस सिचुएशन डेवलप हो गई थी। और उस समय मुझे ध्यान है पीयूष गोयल पावर मिनिस्टर थे, वो जिसको लिटरली कहते हैं मिडनाइट ऑयल बर्न करके और उसको संभालने का उन्होंने प्रयास किया, और वो सफल रहे। और उसमें ये एक जो हमारे जो कोल माइन ब्लॉक्स के ऑक्शन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थे। अब इसमें जो है वो कह रहे हैं कि साहब की जो आरोप है कि सारे ब्लॉक्स अडानी लेके जा रहा है। भाई जो पिछला जो वो हुआ था उसमें मैं नोट करके मैंने लिस्ट बनाई है, और उस लिस्ट में मुझे ये दिख रहा है ऑफिशियल ऑक्शन रिकॉर्ड से कि कोई 12 कंपनीज़ हैं जिनको अलग अलग स्थानों पर ब्लॉक मिले हैं, जिसमें एक अडानी की भी कंपनी है, बाकी वेदांता की है, और 21st सेंचुरी माइनिंग भी है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि बैल्को जो कि इस समय वेदांता की है, किसी ज़माने में ये पब्लिक लिमिटेड हुआ करती थी, और भी बहुत सारे इसमें हैं जिसमें बिरला की भी है, रूंगटा की भी है, रूंगटा मेटल, JSW की भी है। तो ये जितने भी बड़े बड़े हम जानते हैं वो सारे के सारे ये सिंगल बिडिंग के कोल ब्लॉक्स इन्होंने ऑक्शंस में लिए हैं, और सिंगल बिडिंग आवश्यक उन्हीं स्थानों पर हुई जहां 2 ऑक्शन के बाद भी 2 बिड्स नहीं आई।
तो यार अगर 2 ऑक्शन के बाद भी 2 बिट्स नहीं आ रही हैं तो उसमें सरकार ने कुछ हेरा फेरी की है, कुणाल कामरा आया और किसी और का तुमने जो है वो हिसाब किताब लिया था, ये तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा, कह रहे हैं कि साहब कि सिर्फ बड़े और फेमस लोग हैं। बड़े और फेमस तो इसमें जो छोटे छोटे हैं ये आपके मून पाई मेटालिक्स, जीतू सॉल, ये भी हैं इसके अंदर। इनको कहाँ से मिल गया? प्रोसेस इज सीक्रेट। ऐसी ऐसी बातें करता है भाई। फिर एक और आरोप लगा दिया कि साहब कि अडानी ने जो हसदेव फॉरेस्ट है उसमें माइंस ले ली। अब हसदेव फॉरेस्ट की माइंस जो है वो अलॉटेड हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को। तो भाई RRVUNL की जो माइंस हैं उसको आपने अडानी की माइंस कैसे बता दिया? RRVUNL ने अडानी को एज वेंडर नियुक्त किया है। एज वेंडर अडानी का काम है वहाँ अपनी मशीनरी लगाना, कोल निकालना और कोल निकाल के RRVUNL को दे देना। उसके बाद उस कोल को बेचने की, मार्केटिंग की सारी जिम्मेदारी RRVUNL की है। और साथ में ये कहना कि साहब ये कोलगेट स्कैम की तरह है। तो भाई ये कोलगेट स्कैम नहीं है, ये स्कैम तो सीधे सीधे मुझे लग रहा है कि कुणाल कामरा का स्कैम है। ये जो पूरा का सारा जो नैरेटिव बताया गया है वो स्वयं में एक झूठ का स्कैम है। लेकिन आखिर में कुणाल कामरा से कुछ मेरे सवाल हैं। जब 3 दौर की नीलामी असफल हो गई तब 15 अन्य कंपनियों को भी एकमात्र बोलीदाता के रूप में कोयला खदानें आवंटित की गई थीं, तो फिर सिर्फ अडानी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हसदेव में किसी निजी कंपनी को कोयला खदान कब मिली थी? कोई भी कोयला खदान की नीलामी में बोली लगा सकता है, तो फिर आलोचकों या दूसरी कंपनियों ने इन खदानों के लिए बोली क्यों नहीं लगाई? क्या ये विश्वास किया जा सकता है कि अडानी ने सिर्फ एक नकली कोयला संकट पैदा करने के लिए मंत्रालय, सैकड़ों बिजली परियोजनाओं, रेलवे, मजदूरों और मीडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया? अगर कोयले की कोई कमी नहीं थी तो फिर कांग्रेस UPA सरकार ने 150 से ज़्यादा कोयला खदानें बिना किसी प्रतिस्पर्धा के क्यों आवंटित कर दी? मुझे पता है कि इन सवालों के जवाब हमें कभी कुणाल कामरा से नहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।